गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु सिप्रा पुणी थरे आपण मानक पई नै आसीची वीडियोटी रो पार्ट 3 लर्निंग असेसमेंट आउ आमे इवैल्यूएशन रो मध्ये किछि कांसेप्ट एठी देखिबा एवं किछि क्वेश्चंस डिस्कशन करिबा असेसमेंट आउ इवैल्यूएशन दीटा इंपोर्टेंट चैप्टर आपणकर सीटी बीएड ओटीटी सीटीटी एवं और स्टेट एग्जाम पई तेबे चलो तो स्टार्ट करिबा जानती असेसमेंट का कुआ जाए गोटे क्लासरूम रे गोटे टीचर जेते बेले किछि स्टूडेंट्स को कौन कराए किछि पाठ बा कोनोसी जिनिस सिखाए तेबे से कौन करे से सिखै सारला परे से माने केते बुझी जंती न बुझी जंती ता मध्य देखे तो एठारे किछि बुझीबार प्रक्रिया एहीपरि थाए जे पिलामाने केते पिलामानंक पाखरे कोन करा जाय किछि एग्जाम करा जाय तांको कोनोसी ग्रेड दिया जाय एवं कोनोसी थिरे किछि मार्क्स दिया जाय एवं अन्य कोनोसी क्षेत्र रे कोन करा जाय ना तांको केवल कोन बुझी पारिले किंबा बुझी पारिले नाही ताहा देखि पुणी आउ थरे तांकर अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करा जाए तो ठीक असेसमेंट आउ इवैल्यूएशन भितरे मध्ये एतिकी ही अछि एक्चुअली जदि कहिबा ये टोटल आसीबो इवैल्यूएशन भितरे मेजरमेंट एंड असेसमेंट दीटा पार्ट तो इवैल्यूएशन रो अर्थ होउची जदि किसी जिनिस पिला बुझी पारुनी ताको आमे क्लियरली ताको बुझेइबा एवं केते बुझीची न बुझीची ताहा मध्य जानिबा तो एठी आमे कोन करू इवैल्यूएशन को आमे दीटी प्रक्रिया रे करू गोटे होची मेजरमेंट गोटे होची असेसमेंट मेजरमेंट माने ग्रेड मार्किंग एवं अन्यान्य एग्जाम्स जहा द्वारा कि आमे कोनोसे एको मार्क किंबा कोनोसे एको परफॉर्मेंस चेक पाई जोटा कि चेंजेबल नुहे माने आमे एठी सरा जो पिलाटी केते नंबर ग्रेड रखिला ए ग्रेड रखिला जोणे ई ग्रेड रखिला तो आमे एबे कोन करिबा ए ग्रेड पिलाटी को ट्रांसफर करिबा क्लास को एवं ई ग्रेड पिलाटी को कोन करिबा ट्रांसफर करिबा ऊपर क्लास को किंतु एठा कोनोसी प्रकार तांकर मार्क रे चेंजेस हबो नाही आमे केवल एठी कोन करिबा आमे केवल इवैल्यूएट करिबु माने आमे केवल चेक करिबु से माने केते ग्रेड को ग्रेड रे अछंती आउ तांको ऊपर को उठा जिवो कि नहे बट एठी कोन करा जिवो तांको चेक करा जिवो तांको कोच करा जिवो माने सी को लेवल लो अछि ताको चेक करा जिवो देन तारो लेवल केमती इंक्रीज होबो ता पई ट्राई करा जिवो एटा होची असेसमेंट इनडायरेक्टली कहिबा असेसमेंट होची एमती गोटे प्रक्रिया जोटरे कि कोन करि हबो जोटी कि आपनकर पिलाटी को विभिन्न प्रकार वे रे तारो जोठी प्रॉब्लम हेतबो ताकू दूर करी चेंजेस करा जिवो चलंतु तेबे आगु को देखिबा आ कोन कोन रहिछि तेबे असेसमेंट आ इवैल्यूएशन रो डिफरेंस कोन देखि दबा असेसमेंट टेस्ट हाउ लर्निंग इज गोइंग ताले असेसमेंट सब बळे चेक करे लर्निंग केमती चलीछि कोन पिलाटी सतरे बुझीछि कोन पिलाटी टोटल जतकी बुझा है सब बुझीछि कोन पिलाटी सब क्वेश्चन रो आंसर देई पारुछि जदि देई पारुनी ताकू कोन करा जिवो हेल्प करा जिवो ताकू अलगा किछि वे रे बुझा जिवो कि ता पाखरु फीडबैक निया जिवो बट कोन करा जिवो तारो प्रॉब्लम को सॉल्व करा जिवो बट तारो ठीक उल्टाटा कोठी हबो इवैल्यूएशन टेस्ट व्हाट हैज बीन लर्नड ताले एठी कोन हबो एग्जाम्स हबो एग्जाम्स रे ग्रेड किंबा मार्क्स रे कोन करा जिवो ताकू एको लेवल दिया जिवो जोटारे सी अछि बोली ताकू ज्ञात करा जिवो बट एठी कोनोसी प्रकार चेंजेस हबो नाही
ये एज ए होल हबो। होल माने एक तो इयरली हबो नहले मंथली हबो नहले हाफ ऑफ द ईयर हबो जोटा कि इभालुएशन हिसाब रे धरा जिवो। देन डायग्नोस्टिक इट आइडेंटिफाइज एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। डायग्नोस्टिक माने होची धर जो मु गोटे पिला को कौन कली गोटे मैथ रो चैप्टर पढ़ेली तो मो काम होची से चैप्टर टिकु से किपरि बुझीची कोउटा केते दूर पहुंचीची माने कौन क्वेश्चन बुझी कि किछि क्वेश्चन करिची न करिची एवं कोउठी तार प्रॉब्लम अछि को प्रकार क्वेश्चन रे से अटकी जाउची से सब जिंस मु एठी कौन करिवि देखिबि। ताले तार जोठी डाउन माने तार जो से जोठी डाउन होउची तार जोठी प्रॉब्लम होउची ताको मु ठीक करिया पई चेष्टा करिवि। ताको कहा जाए डायग्नोस्टिक बा सी आइडेंटिफाई करे कोठी तार इम्प्रूवमेंट हबो। ताले जो आपनकर असेसमेंट डायग्नोस्टिक इन नेचर थाए बट ठीक सेमती आसला आपनकर इभालुएशन ता तार ठीक अपोजिट ये जजमेंट करिवो। जेमती कि जेते बेले आमे कौन करू एग्जाम आगरू कौन करू खाता धरिकी बसी कौन करू प्रैक्टिस करू थरे थरे प्रैक्टिस कला को कौन हुए हमरो किछि किछि पार्ट भूल हे जाए तो ताको आमे कौन करू नेक्स्ट आउ थरे चेक करके करेक्शन करि दो। बट एठी हमरो करेक्शन करिबा न दरकार बिकॉज एठी करेक्शन करले कौन हबो कोनोस प्रकार प्रॉब्लम हबो नाही। तो एटा होची डायग्नोस्टिक। बट जेते बेले आमे एग्जाम रे कौन करू भूल करू ताकू कौन एग्जाम दे सारी आमे थरे करेक्शन करि परिबा कि आउ थरे खाता काढी कि देखि परिबा कि नो ताहले ये डायग्नोस्टिक नेचर नुहे। जदि भूल करिचंती ताहले आपनकर सेठी नंबर कटि जिवो जदि ठीक करिचंती ताहले आपनको सेठी नंबर मिलिवो। एटारे कोनोसी प्रकार एक्सक्यूज दिया जिवो नाही। तो यार कहिबार अर्थ हैला जजमेंटल जोटा कि इट अराइव्स एट एन ओवरऑल स्कोर। ये गोटे आपन को जज करा जिवो जोटा कि आपन जते स्कोर रखिथिबे सेइथिरे जज करा जिवो। देन जदि मु आउ गोटे एग्जांपल लेछि आपन को डायग्नोस्टिक और जजमेंटल भीतर डिफरेंस बुझेया पई गोटे क्लास दिटा पिला कोन करले ना सेम नंबर रखि कि पास करले तो आपनकर कोन हला ना एठारे पिलाटी तो सेम नंबर तीन रखिले बट डायग्नोस्टिक टेस्ट माने डायग्नोस्टिक हबो बा आपनकर तले असेसमेंट होउथबो केमती पिलाटी रो को चैप्टर रे खराब होईची को चैप्टर रे भलो होउची ए सब जिंस देखि कि ताको आउथरे एसेस करा जिवो माने आउथरे आकु पढिबा पई तार इंप्रूवमेंट रो जो प्लेस होची सेटा खोजी कि ताको कोन करिया पई तार जो भूल ताको आइडेंटिफाई करी कि ताको ठीक केमती करिबा ता पई चेष्टा करा जिवो। बट जेतेबेले जजमेंटल हबो से दिटा पिला को कोन करा जिवो जज करा जिवो तांको मार्क रू जे सेमाने कोन तांकर क्वालिटी अछि सेमाने ऊपर क्लास को जाई परिबे कोन बुझी परिबे कोन पढी परिबे ऊपर क्लास को जाई कि बा तांकर नॉलेज केते तांको आउ सेठी कोन करा जिवोनी एसेस करा जिवोनी तांकर आउ सेठी पॉइंट आउट करा जिवोनी कोठी भूल हेइतला कोठी भूल हेइ नथिला केमती चेंज करा जिवो डायरेक्टली इठी जज करा जिवो। देन नेक्स्ट आसंतु आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इम्प्रूव द लर्निंग जोटा कि आपन को एबे मु कहली ताहले कोन हैला से पिला दी जनकर कोन हैला ना कोठी वीकनेस अछि को जगह रे ताको प्रॉब्लम होची ताको आइडेंटिफाई करंती एवं टीचर ताको आइडेंटिफाई करि सरला परे ताको इम्प्रूव करिवा पई कोनोसी भी लर्निंग मेथड ताको कोन करंती दियंती जोथरे कि से तारो लर्निंग को इम्प्रूवमेंट माने तारो जो पाठ पढ़ा रे इम्प्रूवमेंट करि परिबो। जज द क्वालिटी ये केवल कौन करिवो धर जो मु कहि गुटे पिला फर्स्ट क्लास नंबर रखिछि आ गोटे पिला थर्ड क्लास नंबर रखिछि तो मो काम होउची जदि मु एबे इवैल्यूएट करूची मु एटी जज करिवि जे अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स ये होउची गुड स्टूडेंट ये होउची पोर स्टूडेंट कोठी ना स्टडी रे तो एटा होउची जजमेंटल इन नेचर बा आमे ताकू कहबा ये क्वालिटी को जज कर देला कोन तारो मार्क्स टा बट एठी आमे कोन करथले
ନା କ୍ୱାଲିଟି को न जज करी जदि जणे जणे फर्स्ट क्लास नंबर रखिछि तो ताकू पुणी केमती इम्प्रूवमेंट कराजिबो कोउठी इम्प्रूवमेंट कराजिबो तारो जो प्लेस को जाओ यदि गुड अछि ताले ताकू बेटर केमती कराजिबो यदि बेटर अछि ताले ताकू केमती बेस्ट कराजिबो ठीक सेमती यदि गोटे पिला पोर अछि बस ये थर्ड क्लास नंबर रखिछि ताकू को जे इम्प्रूवमेंट माने को जगह रे इम्प्रूवमेंट करले कोन हबो से थर्ड रु सेकंड को आसी परिबो पुणी सेकंड रु फास्ट को आसी परिबो एटा होछि आपनकर आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इम्प्रूव द लर्निंग देन देखंतु नेक्स्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ये केते बेले हुए ना लर्निंग प्रोसेस टाइम रे हुए जेमति कि मु एबे क्लास को गली पिला मानन को ब्लैक बोर्ड रे किछि मैथ देली तो मैथ देई सरला परे से माने मते सेटा सॉल्व करिकि देखैले किछि पिला सॉल्व करि पारले किछि पिला सॉल्व करि पारलेनी जो माने सॉल्व करि पारले से माने मोर जो जो क्वेश्चन मु बुझेइथिली तापर से उनको करते देथिले तारो मीनिंग से माने कोन करछन बस माने भलो से बुझिचंती से क्वेश्चन रो मीनिंग कोन थिला से क्वेश्चन को केमति सॉल्व करिवार थिला सब किछि बुझिचंती सेतमै से माने प्रोबब्ली वे रे कोन करले बट एमाने कोन करछ जिंसटा को भलो से बुझी पारनांती बा धरि पारनांती तेबे मोर काम होची एमान को सेई लर्निंग प्रोसेस रे ही कोन करेबी आउ थरे अलगा कोनोसी वे रे मु तांको कोन करबी से जिंसटा रिप्रेजेंट करबी जोटा कि से माने बुझी पारिबे तो सेटा होची कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस देन आसी हेल्ड एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस ये केते बेले हुए मु आपन को आउ टिके आगु कहउतली ईयरली हुए बा एनुअल एग्जाम जोटा को कहउचे हमें आउ गोटे हाफ ईयरली हुए ये ईयरली हैला ये हाफ ईयरली हैला आउ गोटे मंथली हुए आउ किछि किछि जगह रे वीकली और सब्जेक्टली हुए माने गोटे चैप्टर किबा गोटे सब्जेक्ट रो गोटे चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर जतले एंड होबो सेते बेले आपनकर गोटे टेस्ट होबो तो एटा होची आपनकर एंड ऑफ द लर्निंग बोली कुआ हैची देन देखंतु हेल्प स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर ये हेल्प करे पिला माननकु धर जो मु कहबी ये पिला कोन करूची मैथ करूची आउ ये भी कोन करूची ना ये भी मैथ करूची ये भी मैथ करूची तो ये जो प्रॉब्लम टा करूची ये भी सही सेम प्रॉब्लम करूची एंड दीटा टोटल तुमको तीनटा क्वेश्चन दिया है तीनटा क्वेश्चन भितरु दीटा क्वेश्चन याकू आसिला गोटे आसिलानी किंतु एठी कोन हला ना यारो सेही क्वेश्चन टा आसिला बस एगा दीटा आसिलानी ताले एबे कोन हबो ना जेहेतु ये ताकू पचारिबो तोर थर्ड क्वेश्चन टा हेइची कि नाही ताले से कहबो हां हेइची केमती करलु पचारिबो देन ताकू करिवो तो एठी कोन हला ना सेठी पिला माने निजे निजे को हेल्प करिकि कोन करि परिबे सिखि परिबे ये ताकू बुझे दे परिबो देन सिखि परिबो एंड से ताकू बुझे देकी से दीटा क्वेश्चन निजे भी मध्य तारो कोन करि परबो बुझिछि कि नै से देखि परिबो ताले एइटा होची आपनकर peer learning मध्य कुहा जाय ताकू help students to learn from each other then आसिला make students compete with each other compete with each other अच्छा जेते बेले क्लास रे बसिछि देन बसी कोन करिकि से कोन करछि से पिला से देखुछि जे ता पाखरे तीनीटा पिला कोन करछंती से सेम क्वेश्चन को कोन करछंती कम टाइम हो कि सेही सेम टाइम हो सेतकी रे कोन करछंती सॉल्व करछंती तो सेही अनुसार ताकू कोन लागिवो अरे बा से माने करि परछंती मु कोन पई करि परने मते भी जेमति भी हो करते हबो मते भी सिखिबा पई हबो मु भी करि परिबी मु भी सिखि परिबी मते भी ट्राई करिया पई पड़िबो ताले सेते बेले कोन हबो ना सीए ऑटोमेटिकली तारो इंटरेस्ट हबो सेमानक सहित कम्पीट करिया पई जदि सीए 4 रखुची ये 5 को 5 रखुची मु काई 3 रखुची ठीक अछि ताले कम से कम से ट्राई करिवो तारो ऊपर पिला जे अछि ता सहित से कम्पीट करि पारु तारो जो माने भलो सब्जेक्ट थिबो सेइथिरे काहे कि तारो कम नंबर रहउची ताकू से चेंज करिया पई ट्राई करिवो तेबे चलंतु देखि नबा असेसमेंट आ इवैल्यूएशन मध्यरे किछि बेसिक डिफरेंस
ଆଉ କଣ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଭାଲୁଏସନକୁ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା ongoing continue ପ୍ରୋସେସରେ ଟିଚିଂର କରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ବିକଜ ଇଏ ପିଲାର କଣ କରିବ ନା ଯାହା ବି କରିବ ପିଲା ପାଇଁ କରିବ ଏବଂ ପିଲାର ଭଲ କରିବ ଯେମିତିକି ପିଲାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଇଁ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆସେସମେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବିକଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋସିଡିୟରରେ ତାକୁ କଣ କରିବା ଏସେସ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଫିଡବ୍ୟାକ୍। ୟା ଦ୍ୱାରା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କହିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଢେଇଛେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଡିୟରରେ ପଢେଇଛେ ତାକୁ କଣ ପିଲା ଠିକ ସେ ବୁଝିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବେସିକ ଡିଫରେନ୍ସ କହିବି ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକଳନ ଆଉ ଇଭାଲୁଏସନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଦିଟା ଭିତରେ ବେସିକ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭାଲୁଏସନର ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଅଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ସହିତ ଦେଖିନେବା। ଇଭାଲୁଏସନ କହିଲେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ କ୍ଲୋଜର ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବ କାହାର ମାନେ ଧରାଯାଉ ପିଲାଟି କେତେ ନମ୍ବର ରଖୁଛି ଆମେ ଧରାଯାଉ ତାକୁ କିଛି ଚାପ୍ଟର କଣ କରୁଛେ ପଢେଇଛେ ତେବେ ସେ ସେଠିରୁ କେତେଟି ପାର୍ଟକୁ କ୍ଲିୟରଲି ମନେ ରଖିଛି କିମ୍ବା ବୁଝିଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ବୁଝିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିହବନି ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିହବନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାକୁ କଣ କରିହବନି ଗ୍ରୋଥ କରେଇ ହବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଜ ଆପ୍ଲାଏଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ। ଇଏ ସ୍ପେସିଆଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଇଁ ୟୁଜ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପିଲାର ବେସିକ ଲେଭେଲ କ୍ରିଏଟ କରିଦିଏ ଯେ ଏଇଟା ପିଲାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋଲି କ୍ରିଏଟ କରିଦିଏ ବଟ୍ ଏଇଠି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱେ ନାହିଁ। ସୋ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟାର ଇଟ୍ ସୋଜ ସର୍ଟଫଲ୍ସ ମାନେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟରେ ସିଏ କେତେ କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖିକି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ଇଭାଲୁଏଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଏସେସ୍ କରିପାରିବେନି ବାସ୍ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବେ। ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ। ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବେସିକ କଣ ମାନେ ସିମିଲାରିଟିଜ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ମାନେ କିଛି ରୁଲ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଭାଲୁଏସନ କରିପାରିବା। ୟୁଜ ମେଜର୍ସ ଆମେ ଯୋଉ ପାଇଁ ଯାହା ପାଇଁ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛେ ତାକୁ ନିହାତି ମେଜର କରିବା ଦରକାର। ଆର୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଟ୍ରାଇଭେନ୍ ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଢି ନବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଭର୍ସେସ ଇଭାଲୁଏସନ। ଯଦି ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ୱେରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଏନେବଲ କରାଏ ଟିଚରକୁ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପିଲାର ସ୍କୁଲିଂ ବା ପିଲାର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପାଠ ପଢାରେ କେତେ ଅଛି ତାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କଣ ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ଟିଚର ପଢେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ ଫର ଟିଚର୍ସ ଟିଚର ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଯେ ପିଲାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା ପିଲାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେତେ ଦୂରିଆ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇଭାଲୁଏସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା କଥା କହିବା ଇଭାଲୁଏସନ ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ଇଏ କଣ କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ବଟ୍ କଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପାଇଛି କଣ ସ୍କୁଲିଂରେ ସେ ଶିଖିଛି ଏସବୁ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କଣ ତାକୁ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବ ଏସବୁ ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦେଖେ ଇଏ କେବଳ ଦେଖିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ କ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉଟା କି ଏ ଯେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରିବ ଯାହା ଆପଣ ଆଗରୁ ତାକୁ ପଢେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସିଏ ଆଗରୁ ତା ଭୁଲରୁ ଶିଖିଛି ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ସେ କଣ କରିବ ତାକୁ ପୁଟ୍ କରିକି ତାର ଅନଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସରେ ସେ କଣ କରିବ
पाइबो। ये होची इवालुएशन। देन आसिला एसेसमेंट रो पार्टिकुलर मीनिंग कौन, तार कौन कौन यूजेस अच्छी। एसेसमेंट कहिले जो प्रोसेस रे आमे किछि इनफॉरमेशन पाऊ, जहा कि जो प्रोसेस रे आमे किछि इनफॉरमेशन पाऊ जहा कि रिलेटिव टू सम नॉलेज ऑब्जेक्टिव गोल्स थाई। धर जो मु मैथ रो गोटे चैप्टर आपनकर एलजेब्रा रो किछि फार्मूला सिखेछि पिला मानको, तो मु एठी देखिबी से कोन करिछि ना से जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से जो पार्टिकुलर गोल से एक्चुअली से जो एलजेब्रा रो आपनकर फार्मूला गुडी को केमती तयारी हेछि से बुझिछि कि नाही, तारो अप्लाइंग बुझिछि कि नाही। तो ताकू मु एठी देखिबी जदि से न हेइथिबो ताकू मु कोन करिवि आउ थरे एक्सेस करिकि ताकू सिखेइबि बुझेइबि भलो से। तो एटा होची असेसमेंट। देन तापरे आसे आपनकर असेसमेंट रो आउ कोन अछि ना, असेसमेंट इज ए ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स टेस्टिंग। एठी किछि टेस्टिंग रहिबो, पिला को टेस्ट करा जिवो से एक्चुअली बुझिछि कि नाही, ताकू कोन करा जिवो तारो कंडीशन देखि ताकू बुझेइ दिया जिवो। बट जेतेबेले तारो अल्टरनेटिव देखिबा हमें, तारो ठीक अल्टरनेटिव होची इवैल्यूएशन। सेमती आउ कोन आसिला ना, ए टेस्ट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। गोटे टेस्ट मध्य गोटे स्पेशल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। पर जेमती गोटे क्लास रे धर जो कोन करले टीचर गोटे क्लास रे चैप्टर वाइज जहा पढ़ेबा कथा गोटे क्लास रे पढ़ेले, पढ़े सारी किछि बेसिक क्वेश्चन से चैप्टर रु कोन करले पिला मान को प्रैक्टिस पई क्लास सरला परे देले। तो एठी कोन पई देले से एसेस करबा पई पिलाटी सेही क्लास रो पाठटी को भलो से धरिछि कि नाही। देन तांकू जोटा हबनी से सेटा कोन करले आउ थरे भलो से क्लियरली बुझेइ देले एवं पुणी आउ थरे तांकू केमती कोन करले से कंडीशन रे आपण कोन करि परिबो ना, से कंडीशन रे से को फार्मूला अप्लाई करिकि आउ को प्रकार प्रोसीजर अप्लाई करिकि से प्रॉब्लम रु से बाहरी परिबो, सेटा हमको टीचर सिखै दियन। ताले टेस्ट होउची मध्ये गोटे स्पेशल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। देन देखिबा Tests are assessments made under contributed circumstances, especially so that they may be administered। ताहले टेस्ट गुडा को एई धारणा रे तयारी हबा दरकार जे जेमति कि सेमाने कोन करि परबे, एडमिनिस्ट्रेट करि परिबे, जहा किछि प्रॉब्लम अछि पिलारो से सब्जेक्ट रे ताको खोजि के काढी के बाहर करि परिबे। देन आसंतु तापर देखि नबा इवालुएशन कहा कुआ जाए। तो एठी क्विलेन एंड हैना से फर्स्ट टाइम कहिथिले आपनकर इवालुएशन रो डेफिनेशन थिला ताको कहिथिले। इवालुएशन होउची गोटे प्रोसेस जोटा गैदरिंग करे आ इंटरप्रिटेटिंग करे एविडेंसेस को, चेंजेस करे जोटा कि बिहेवियर को चेंजेस करे पीपल रो, आ प्रोग्रेस करिछि कि नाही स्कूल रे ताको देखाए, से होउची इवालुएशन। आउ गुड्स कहिथिले इवालुएशन इज ए प्रोसेस ऑफ asserting or judging the value of or amount of something by careful assessment। माने जेते बेले हमें गोटे पार्टिकुलर चैप्टर पढाउचे ताकू ताकू गोटे पार्टिकुलर हमें किसी सब टॉपिक्स रे डिवाइड कर देले, देन ताकू गोटे पार्टिकुलर मार्क रे कोन करले ना ताकू हमें रिप्रेजेंट करले पिला आगरे। देन ताकू एग्जाम जेते बेले करले से 10 आउट ऑफ 10 जदी से 10 आउट ऑफ 10 जदि से रखिला, ताहले आमे एठी जानिले जे कोन हैला ना तारो को जगह रे प्रॉब्लम अछि, को जगह रे प्रॉब्लम नाही, कि तारो कोनोसी जगह रे प्रॉब्लम नाही, ए सब जिंस जानिले। आ गोटे पिला कोन कला 10 आउट ऑफ 3 रखिला, ताहले यारो निहाती प्रॉब्लम अछि अलगा पिला अपेक्षा। सो एटा रे ताको कोन करते हबो, हमकु देखिकी ताको कोन करते हबो, तारो स्टैंडर्ड आ तारो लेवल को जज करते हबो। एटा होची इवैल्यूएशन। देन आसिला पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन रो पर्पज कोन, मोटिवेट करेबा स्टूडेंट को, देन आपनकर सिलेक्ट करबा स्टूडेंट को एडमिशन पई, जेमति कि एंट्रेंस टेस्ट हुए जो प्रकार स्कूल गुडा कर एंट्रेंस टेस्ट हुए, माने पिला मानक भितरे भलो पिला से माने बाछि कि नियंती जो माने भलो नंबर भलो स्कोर रखंती। आउ किछि किछि जगह रे सिंगल टीचिंग मेथड माने जेतले टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए सिंगल टीचिंग मेथड। गोटे गोटे जगह रे धरा जो गोटे टीचर आसले सी तांकर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड न यूज करिकि पार्टिकुलरली तांकर जे लेक्चर को मेथड रे से तांकर कोन करले पढे देई पढेले, बट पिलाटी एठी कोन करि पारला नाही, बुझी पारिला कि बुझी पारलानी को मेथड टे ताको भल लागला एटा कि सेटा एठी देखा जीवो जे एक्चुअली पिलाटी प्रकृत रे बुझिथिला कि बुझि नथिला। किंतु एठी आउ
इभालुएट ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏସେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରେଡିଂ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରମୋଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଏମିତି ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ଡାକା ହୁଏ। ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି କିମ୍ବା ହାଫ୍ ଇୟରଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି, ତ ସେଇଠି କ'ଣ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେ ମୋ ପିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କ'ଣ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛି କି ବି ଗ୍ରେଡ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛି କି ସି ଗ୍ରେଡ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। ଦେନ୍ ସେମିତି to collect information for effective educational and vocational counseling ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଜୁକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ CTETର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ବହି ଥିଲା ଆରିଆହାଣ୍ଟର ବହିର ଗୋଟେ PDF ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଠୁ ପଢ଼ି ନେବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆପଣ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟପିକ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଟପିକ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ନ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମେସେଜ ଥ୍ରୋରେ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କେଉଁ ପାର୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର କଭର୍ କଲେ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଭାଲୁଏସନର ଆଉ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲି ନୋଟଟା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ କଲେକ୍ଟିଂ, reviewing and using data for the purpose of improvement in the current performance। ତାହେଲେ ଇଏ କଲେକ୍ଟିଂ करे, ରିଭ୍ୟୁଇଂ करे, ଆଉ କ'ଣ करे, ଯେଉଁ ଡାଟା ଦରକାର କେଉଁ ପର୍ପଜ୍ରେ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ୍ରେ, ତାକୁ ସିଏ ନିଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଏସେସମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରକାର, ମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ करे। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ, ଇଏ ବି କହିଥିଲି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଖରୁ, ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନ ମିଳିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେ କେତେ ଆଚିଭ୍ କଲା ବାସ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲି ଥାଏ, ଯେଉଁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ନେଚରର ଥାଏ, ଯେଉଁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ। ଆଉ ସାମେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ହାଫ୍ ଇୟରଲି ଏକ୍ଜାମ୍, ଇୟରଲି ଏକ୍ଜାମ୍, ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେବଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ, ଇଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ ହେବ, ଏଣ୍ଡ ବାଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ଆଫ୍ଟର ଏଣ୍ଡରେ ବା ସବୁ କିଛି ସରିଲା ପରେ, ସବୁ ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଅବଜରଭେସନ୍, ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତାର ଅବଜରଭେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି କି ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାର, ଆମେ ତାକୁ ଧରିପାରିବା। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଏଠି ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯିବ, ତାର ଲେଭେଲକୁ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଏଠି ଦେଖାଯିବ, ଜଜ୍ କରାଯିବ, ବଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯିବ। ବୋଥ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ଏନଗେଜ୍ଡ। ଓନ୍ଲି କ'ଣ ଏଠି କିଏ ଏନଗେଜ୍ ହେବ, ଓନ୍ଲି ଏଜୁକେଟର୍ସ, ଇଭାଲୁଏଟର୍ସ ବା ଏଜୁକେଟର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର କି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଠି କ'ଣ ହେବେ, ଏନଗେଜ୍ଡ ହେବେ। ତ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର, ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ଟିଚରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ ଏଇଠି କେବଳ ଇଭାଲୁଏଟର ଏନଗେଜ୍ ରହିବେ। ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଟାଇପ୍ସ। ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆପଣ କେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିଲେଟ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେବି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇନି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ମୋତେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ପଚାରିବେ, ନିଜେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନମ୍ବରିଂ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମେନଲି ଅଫ୍ 4 types। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫର୍ମେଟିଭ୍, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍, ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାମେଟିଭ୍। ତାହେଲେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା, ସାମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା, ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ placement assessment, ତାହେଲେ it determine the students performance at the beginning of instructions learning process। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରେ, ଇଏ ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ। ଯେତେବେଳେ
ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିବି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର KVSରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପିଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 9 ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ସ ନେଉଛି କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ 6-7 ପିଲାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ସ ନେଉଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ୟାକୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? It determines the student's performance at the beginning of the instruction learning process. Placement assessment होची आमे फास्ट जो पिला माननकु पढ़िया पई जाउचे क्लासरूम को, तो सेठी कोन होची आमे तांकर प्रीवियस परफॉर्मेंस केते अछि आगे आमे बिगिनिंग रे इंस्ट्रक्शन थ्रू रे लर्निंग प्रोसेस आगरु कोन करू आमे जज बा आपनकर कोन करू सॉरी जज में आमे एसेस करनो, तापरे ता अनुसार आमे तांको पूर्व पाठ सहित रिलेट करके कोन करू ताकू आगको पढ़े नौ। देन आपरा आसला डायग्नोस्टिक माने मु आपन कहितले डायग्नोस्टिक माने होची आमे कोन करिबा जोटा कंटिन्यू प्रोसेस रे लर्निंग प्रोसेस रे हुए सेटा होची कोन डायग्नोस्टिक, जोटा ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस ये कोन करे डायग्नोसिस करे जो डिफिकल्टीज को कहार चाइल्ड रो कौनसी प्रकार ताकू को प्रकार इंस्ट्रक्शन दिया जिवो लर्निंग प्रोसेस मध्य जोटा कि से तारो जो डिफिकल्टीज क्लियर हे पारिबो तारो सेही पार्ट देखा जिवा पई ताकू कहै छै डायग्नोस्टिक असेसमेंट। देन आसिला फोर्थ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट कहले कोन बुझा जाय? इट डिटरमाइन्स द अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन और लर्निंग प्रोसेस। ये डिटरमाइन करे अचीवमेंट को जोटा कि लास्ट रे आपनकर हुए, जेमति कि आपन को कहितली हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम, एठी आपनकर कोन हुए ना पिलाटीर स्टैंडर्ड जो आपनकर लेवल आपनकर चेक करा जाय। ये होचे समेटिव असेसमेंट लास्ट रे हुए, एंड रे हुए। देन देखंतु गोटे सरी रही गला गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट रही गला। फॉर्मेटिव असेसमेंट कोउटा आमे जोटा आपन कहितले क्लास रे गोटे चैप्टर कोन करा हला ना पढ़ा हला बा एटा आपनकर गोटे क्लास रे तो कंप्लीट होबनी, आपनकर गोटे वीक रे कंप्लीट हला, तो सेही वीक रे गोटे एग्जाम होबो जोटा फॉर्मेटिव नेचर रो होबो। सेही फॉर्मेटिव नेचर रो एग्जाम रे टीचर्स कोन करिवे ना आपन को बुझेइबे कोठी आपनकर प्रॉब्लम हैला, को जगह रे आपनकर वीकनेस रहिला, कोठी आपनको इम्प्रूवमेंट करिवार अछि, आउ कोन करिवे ना को जगह रे आपनको बुझिबा पई प्रॉब्लम होईची, को प्रोसेस रे आपनको प्रॉब्लम होईची पाठ पढारो ताकू चेंजेस करिकि से आपनको कोन करबे क्लियरली से जिनजटी बुझेइकि कोन करिवे आपनकर इम्प्रूवमेंट करेइबे ताकू कहै छै फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इट इज वन टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट होची गोटे प्रकार जो आपनकर जो इवैल्यूएशन जो असेसमेंट जो असेसमेंट रे कोन करि हबो ना टीचर और स्टूडेंट्स दी जन जाक कोन करि परिबे ना इंटरलिंक रही परिबे, तांकर कोन रहबो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहबो, सेही प्रकार रो प्रोसेस एटा होची फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखंतु आमे किछि एक्स्ट्रा जोटा कि आपनकर एग्जाम में मध्ये इम्पोर्टेंट अछि, आपनकर प्रीवियस क्वेश्चन किया को प्रे करिछि। देखंतु पैराडायग्राम और पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन माने आपनकर एक्चुअली पैटर्न कोन इवोल्यूशन रो पैटर्न होची मेनली हमें जदी कहिबा तो माने असेसमेंट रे कहारो इन्वॉल्वमेंट रहइबो, को प्रकार आपनकर इम्प्रूवमेंट हबो कि नाही, तो ताकू देखि कि हमें कहिबा ताले असेसमेंट होची फोर टाइप्स रो। ताले गोटे होची आकलन पाई शिक्षण, एठी मने रखंतु ये होची पाई बा फोर जोटा आपनको भल लागिबो मन रखंतु। ओडिया रे जदी होची ओडिया मन रखंतु, इंग्लिश जदी होची इंग्लिश रे मन तो मु केंदु कहबी इंग्लिश रे मन रखंतु काहे कि ना आपनकर मैक्सिमम एग्जाम रे इंग्लिश टा कंपलसरी, सीटेट रे भी इंग्लिश टा कंपलसरी,
ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆକଳନର ଶିକ୍ଷଣ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆକଳନ ରୂପେ ଶିକ୍ଷଣ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯୋଉଟା ଆକଳନରେ ଶିକ୍ଷଣ। ତ ପାଇଁ, ରୋ, ରୂପେ, ରେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। 4 ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପିଲା ନିଜେ କରୁଥିବା ଆକଳନକୁ କିମ୍ବା ଟିଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିବା ଆକଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରାଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଯାହା ପଢ଼ିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆକଳନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯଦି ତାକୁ ଟିଚର ବି କ'ଣ କରିବେ, ଆକଳନ କରାଇବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ହେଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆକଳନ ମାନେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଫର୍ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ନୋ ଗ୍ରେଡ୍ ଗିଭେନ୍। ମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆଯିବନି, ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ କରାଯିବ, ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଟିଚରଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ରହିବ। ବଟ୍ ଏଠି ପିଲା ବୁଝିଛି କି ନାହିଁ ଧରାଯିବ, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯିବ, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିଛି। If you are a teacher, when you are teaching in a class, you observe that after delivering lecture, there are some students who are understood and some which are not understood. ताले एठी कोन हो आपनकर फॉर्मेटिव असेसमेंट स्टार्ट हो बा ताकू आपन कहि परिबे असेसमेंट फॉर लर्निंग। ताले पूरा शिक्षण प्रक्रिया रे एटा होई थाय, जेमति कि ये कोन करे, पूरा शिक्षण प्रक्रिया को चेक करे। देन आसिला here we also use diagnostic assessment। आमे एठी डायग्नोस्टिक आ आपनकर फॉर्मेटिव दीटा से नै परिबा। ताले ये डेवलप करे मोटिवेशन इंक्रीज करबा पई, एठी कोनोस प्रकार जजमेंट होबो नाही। असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने इट इज बेस्ड ऑन समेटिव असेसमेंट। आमे केते सिखिले ताकू कुहा जेबो आपनकर कोन समेटिव असेसमेंट बा आपनकर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आमे जो असेसमेंट हेई सारला परे आमे केते सिखिले ताकू कुहा जाय असेसमेंट ऑफ लर्निंग। वी डोंट टेक एट टाइम, माने आमे याकू गोटे थरे रे, माने जो गोटे चैप्टर सरी गला परे आमे ताकू नै परिबा नाही। देन आसिला इट ऑकर्स आफ्टर द टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस। ये आफ्टर माने आपनकर कंप्लीट होला परे टीचिंग प्रोसेस ये घटिबो बा याकू करा जिवो। देन आसिला आपनकर वी गिव मार्क्स फॉर दिस मे ग्रेड्स। आमे या पई मार्क दो, ग्रेड भी दो, हाफ इयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम। ये आपनकर वन टाइप ऑफ समेटिव असेसमेंट जा आपको अपन इवैल्यूएशन बोली मध्ये कहि परिबे। आज प्रोवाइड करियो आपण माने हम चैनल को आसुचंती, देखुचंती एवं पुणी पढ़ुचंती मध्ये, किंतु केही सब्सक्राइब किंबा लाइक करू नाहंती। एनु आम पई मोटिवेशन क्रिएट, आम मन भितर मोटिवेशन क्रिएट करिया पई प्लीज आपण कोन करंतु। जदि वीडियो भल लागितो निश्चित भाव में लाइक आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जा द्वारा कि आमे आगो को अन्य भल भल वीडियो जहा कि आपण मानकर एग्जाम रिलेटेड बहुत हेल्प करिवो नै कि आसीबो आपण मानक पई। एवं आम द्वारा जहाँ भी हेल्प हो पारिबो आमे आपनक पई प्रोवाइड करिवो। समस्ते टीचिंग पई किछि फीस नौचंती, जेमति कि आपण जानिथिबे वो पेड कोर्स अछि जो माने कि भल मटेरियल प्रोवाइड करचंती। बट मु तो आपनक पई सब आडू कलेक्ट करिकि निजे आपनको बुझे कि सब क्वेश्चन मध्ये दोची। सब प्रकार बुक्स रो मो सहित प्रिपरेशन करंतु। मु आपनको कोनोसी बुक किनिबा पई पड़िबो नाही किंबा कोनोसी प्रकार चैनल फॉलो करिया पई पड़िबो नाही। मु आपनको सब कांसेप्ट क्लियर करैबी, तो ट्राई करंतु। हमको एतिकी साहाय्य करिवे, हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं हम वीडियो यदि भल लागिथिबो लाइक करंतु एवं आपनको फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करंतु। एतिकी रे धन्यवाद। आपण माने पूरा वीडियो टी को लास्ट में देखिबे।